प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। चाहे किसी तरह का कुछ भी काम रहे, वो एक एक चीज कहने सुनने की भी जरूरत नहीं होती। ये बात अलग है कि कुछ लोगों को ये दिल की तसल्ली जरूर होती है जो यहाँ भी आते हैं कि बाबा ने कुछ बता दिया या कुछ ऐसा हुआ। ऐसा कुछ प्रूव करने के लिए वो उनका कृपा का रूप है और वो बिना कहे भी सब कुछ जान रहे होते हैं और वो उसी तरह से वो शक्तियाँ कृपा कर रही होती हैं। लेकिन जो जो चीज़ें हम कन्वे करते हैं टाइम टू टाइम, तो वो चीज़ें फॉलो जरूर करनी होती हैं और अगर कोई उसमें चूक जाता है तब थोड़ी कमी उसमें आती है। और जब कोई जानबूझ के ऐसा करता है, अनजाने में कोई गलती होती है, तब भी वो साफ करते रहते हैं। लेकिन अगर जानबूझ के ये जानकारी भी हो जाए कि हाँ मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, फिर भी वो करे, तब जरूर उस चीज़ का जो है अफेक्ट पड़ता है और वो कृपा रुकती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भक्तों पर ऐसी कृपा जाए जो कि कभी ख़त्म ही ना हो। तो वो रास्ते पर चलना होता है, चाहे किसी के काम किसी भी हालात में होंगे यहाँ आने से पहले, तब भी वो शक्तियों की कृपा शुरू हो जाती है। इसीलिए उनको शक्ति माना जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ भावना चाहिए और जो ये समझ जाता है तो वो उन शक्तियों की कृपा को पा लेता है। और हमारा मकसद सिर्फ वही राह दिखाना है जिससे कि वो कृपा आए, भटकन में ना पड़े। चाहे किसी भी हालात में हो, जब वो भटकन में पड़ता है तब जरूर वो कृपा रुकती है। तो जिनको शक्ति मानते हैं, हमने सिर्फ यही कन्वे किया है कि उसको शक्ति मानना है। और आपने जो जो तरीके आपको बताए हैं कोई मुश्किल नहीं है। चाहे 2 मिनट की पूजा है, लेकिन बाकी सारा तालमेल में होना चाहिए। किताबें, होली बुक्स जो हैं, वो आपने चाहे 2 लाइनें पढ़ो, लेकिन वो जब पढ़ते हैं तो उसका मान होता है। अगर ला के आपने स्टैक लगा के इकट्ठा कर दिया किताबों की तरह, तब भी गड़बड़ होती है। तो ये सारी चीज़ें छोटी नहीं हैं। चाहे वो किसी जगह का जल है, गंगा जल है या कुछ और किसी होली प्लेस का जल है, तो उसका भी इस्तेमाल उसी तरह करना है। चाहे विभूति है साईं बाबा की, कि हर चीज़ में एक कृपा जुड़ी हुई है। और जब वो आप उसको ले तो आते हैं बड़े शौक से, लेकिन ला के फिर उसका इस्तेमाल नहीं होता है। और जब इस्तेमाल नहीं होता तो वही चीज़ जिसने आपका फ़ायदा करना है, वही चीज़ फिर गड़बड़ करनी शुरू करती है, क्योंकि उनमें शक्ति होती है उस शक्ति की। तो वो आपने चीज़ें रखनी है जिनका मान कर सकें, चाहे वो फोटो है, चाहे कुछ और है। जो किताबें भी रखनी है वही रखनी है जो कि पढ़ी जाए। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसी कलेक्शन है तो कम से कम हाथ जरूर जोड़ दीजिए। लेकिन एक रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि जो आपकी पूजा ठीक रहे, आपका कर्मों का जो हमने बताया है कि अपने लिए या अपने परिवार के लिए या गाय को खिलाते हैं या पक्षियों को खिलाते हैं, ये सारा एक कम्बिनेशन है। तो वो सब जब ठीक चलता है तो सारे काम फिर ऑटोमेटिक बनने शुरू होते हैं, फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर किसी का दिल दुखाते हैं, किसी का हक मारते हैं, किसी की आह लेते हैं, ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर वाकई में ही आपको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो फिर जो है अगर ऐसा करते हैं तो उस चीज़ का भुगतान भी करना पड़ता है, उसी आदमी को करना पड़ता है। और जब आप सही होते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके काम पूरे ना हो या आपकी इच्छाएं पूरी ना हो। वो जायज़ नाजायज़ जरूर देखते हैं, लेकिन वो सब पर कृपा जो है, जो भी कहीं भी बैठा रहे, तो वो शक्तियाँ इतनी विशाल हृदय की होती हैं, वो कोई कंडीशनें नहीं लगाती, अनकंडीशनल कृपा करती हैं। और हम अपने भक्तों से यही कहते हैं, जब वो अनकंडीशनल करते हैं तो आप भी पूजा जो है अनकंडीशनल करो। मेरा ये काम कर दो मैं ये कर दूंगी, मेरा ये काम कर दो तो मैं ये कर दूंगी, तो उससे कृपा में कमी आती है। तो वो जब करते हैं, उनको पता है कि ये हमें मन से याद कर रहा है। वो तो आपको जो पता भी नहीं है कि अभी 6 महीने बाद क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा, उनको सब पता होता है। और वो हर समय, ना उनकी टाइमिंग गलत होती है, ना उनको देने में कमी आती है। उनका भंडारा इतना होता है कि चाहे जितना मर्जी ले जाओ, लेकिन वो भिखारी बन के उनसे लेना पड़ता है, निभ के लेना पड़ता है।
लेकिन अगर कोई उसको मैनेज करके सोचे कि हम टेढ़े उंगली से ऐसा कुछ कर लें, चाहे वो जितना मर्जी दान पुण्य करता रहे, जितने मर्जी उपाय करता रहे, वो कभी कृपा नहीं आती। और आप हाथ भी जोड़ दोगे 2 मिनट के लिए, पूजा उतनी भी कर लोगे, तब भी वो कृपा आने लगेगी और आपके काम बनने लगेंगे। और इस चीज को हम बार बार इसलिए दोहराते हैं कि हमारे भक्तों के मन में वो बीज रहे कि हमें उस रास्ते पर चलना है जिससे कि वो कृपा बरसती रहे। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। हाँ जी, कहाँ से आप आए? बाबा जी वैसे तो कानपुर यूपी की रहने वाली हूँ, बट यहाँ उत्तम नगर दिल्ली में रह रहे हैं हम। क्या पूछना चाहते हैं? बाबा जी बस हस्बैंड की जॉब का पूछना है, उनकी जॉब अच्छी हो जाए। मैं भी जॉब कर रही हूँ, मेरी भी जॉब में प्रमोशन हो जाए, खूब तरक्की हो जाए, बस यही बाबा जी। ये बताओ, कभी वैष्णो देवी गए? हाँ जी बाबा जी, अभी होके आए हैं, थोड़े दिनों पहले, 10-15 दिन पहले। क्योंकि माता की कृपा शुरू हो चुकी है। अब जो आपके नज़दीक भी मंदिर हो तो एक बार वहाँ पर चुन्नी चढ़ा देना, रास्ते खुल जाएंगे। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। मेरे पूरे परिवार, ससुराल मायके दोनों परिवार में बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, कहाँ से आप आए? हाँ, सोलन हिमाचल प्रदेश से। क्या पूछना चाहते हैं? घर के मकान की इच्छा है, कब पूरी होगी? पर ये बताओ, कभी कबूतरों को दाना डाला? नहीं बाबा जी। टीवी में कभी सुना था हमें बोलते हुए? हाँ, टीवी में देखता हूँ, वाइफ के साथ मैं रोज देखता हूँ, सुबह जाता हूँ कंपनी, तब। वो डालना शुरू करो, जाओ, तुम्हारा घर बन जाएगा। ठीक है सर। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं बहुत पूजा करती हूँ और मन से करती हूँ, और आपकी भी मैं बहुत पूजा करती हूँ। लेकिन बाबा जी बीच में बहुत कष्ट आया मेरे ऊपर, इतना बहुत ही ज़्यादा, मैं रोती रही। लेकिन मैंने जब आपके समागम की बुकिंग कराई, उससे थोड़ा शुरू हुआ ठीक होना। तो बाबा जी क्या ये कष्ट खत्म हो जाएगा, या मुझसे कहाँ गलती हुई, आप बता दीजिए प्लीज। बहुत पूजा करते हो? जी बाबा जी। ये बताओ, शनि का क्या किया था? बाबा जी शनि का कभी नहीं किया, बस एक बार शिंगनापुर गए थे, जब आपने बताया था कि शिरडी के बाद शिंगनापुर जाना है। कितना समय हुआ है? 2 साल के करीबन हो गए बाबा जी। कोई चीज लाए तो नहीं थे वहां से? नहीं बाबा जी, आपने मना किया था। 2-3 बार जो मांगने आते हैं ना, तो वो 1 रुपया और सरसों का तेल डाल दीजिएगा। और एक पीपल का पेड़ भी बहुत आ रहा है, हमारे घर के पास ही है बाबा जी पीपल का पेड़, दूसरी लाइन में। मंदिर में जाओगे ना तो पीपल के पेड़ को हाथ जोड़ देना और 1-2 बार जल चढ़ा दो, तो तुम्हारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। बाबा जी कृपा करना। जय साई राम। हाँ जी, कहाँ से आप आए? सर जी जनकपुरी से। ये बताओ कि आपने कभी साईं बाबा की विभूति लाए? आप कभी? हाँ जी, लेते हैं? बच्चों को भी देती हूँ, घर में जितने भी हैं सबको थोड़ी थोड़ी देती हूँ। ये आधी पुड़िया क्यों आ रही है? आधी पुड़िया मैंने ना डब्बी में सारी खोल के डाल दी है। एक पुड़िया उसमें साबुत वैसे ही डाल रखी है। एक पुड़िया साबुत रखी है और एक बाकी सारी खोल के एक डब्बी में भर दी है। दूसरी उसमें नहीं आती? हाँ जी आती है, बस वैसे ही मैंने साबुत डाली हुई है, जैसे किसी को जरूरत पड़ जाती है तो मैं कहा चल दे। ऐसा है कि दोनों उसी डिब्बे में डाल दो और उसी में से लेते जाओ तो कृपा और आती जाएगी। निर्मल बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए? यूपी बहराइच से। ये मक्खन इतना क्यों आ रहा है भाई? कभी घर में निकाला? नहीं खासकर लड्डू गोपाल आ रहे हैं। जी सोचा था लेकिन चढ़ाया नहीं। सोचा था और सोच के रह गए, तो क्या सोचा था उनको पता नहीं चलेगा। अब जाके उनका मक्खन निकाल के मंदिर में जी चढ़ा निर्मल दो। बाबा हमारे जो है हमारे हस्बैंड के साथ जो है नहीं सही। आशीर्वाद है, ये करोगे तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी। मक्खन और मिश्री जो है एक कटोरी आप किसी भी मंदिर में चढ़ा दो जहाँ लड्डू गोपाल वो आप बताते हैं कि घोड़े का नाल नहीं लगाना चाहिए, तो मतलब घोड़े का पोस्टर वोस्टर अगर घर में रहे तो रहना। घोड़े का पोस्टर रह सकता है, घोड़े की नाल मत रखिए। कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। मैं जम्मू से आई हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? घर में कुछ परेशानियां हैं। ये बताइए कि आप किसी पीरों की जगह पर गए? जी
कहाँ गए थे? किश्तवाड़ में भी और हमारे जम्मू में भी है, वहाँ पर भी। जो जम्मू में है, यहाँ कब गए थे? यहाँ गए तो कम से कम साल से ज़्यादा हो गया है। क्योंकि आपकी कृपा वहाँ से रुकी हुई है जी। और बेटर है कि आप किश्तवाड़ के जो बोल रहे हैं, हाँ जी, वहाँ जाके अगरबत्ती का पैकेट चढ़ा दीजिएगा, प्रसाद करा दीजिएगा जी। और यहाँ दूर से ही हाथ जोड़ दिए, क्योंकि ये मंजूर नहीं कर रहे हैं जी। तब भी वो कृपानिश हो जाएगी। आज के बाद परेशान नहीं करेंगे। थैंक यू। निर्मल बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? बाबा जी, मैं और मेरी सिस्टर बाहर रह कर के मतलब गवर्नमेंट पेपर के लिए तैयारी करते हैं, तो बस इसलिए पूछना चाहता हूँ कि मतलब क्या करूँ। मैं ये पढ़ता हूँ बट ध्यान भटक जाता है मेरा। ध्यान भटक जाता है? हाँ जी बाबा जी। कभी सूर्य को जल दिया लाइफ में? हाँ जी, हाँ जी बाबा जी, यहाँ आने से पहले सूर्य में जल दे के आया हुआ था। अब जो आने से पहले दिया है उसको आप हफ्ते में या महीने में भी 2 बार दे दोगे और जय सूर्य देवता बोल दोगे तो तुम्हारा ध्यान भटकना भी बंद हो जाएगा और बाकी जगह भी कृपानिश हो जाएगा। बाबा जी, मेरे पूरे परिवार पे कृपा बनाए रखना बाबा जी। मेरी सिस्टर को जॉब लग जाओ मुझे। अच्छा, एक मिनट, ये बाइक क्यों आ रहा है इतना भाई? बाबा जी, मैंने कभी सोचा था बट पापा मम्मा नहीं चाहती कि मैं बाइक लूं। तो उन्होंने क्या मना कर दिया? नहीं, मम्मा को पसंद नहीं। आए दिन पेपर में कुछ ना कुछ आते रहता है, तो मम्मा कहती है कुछ और लेना है तो ले लो, फोन वगैरह, बाइक मत लो। कोई नहीं, अगर तुम्हारी बहुत इच्छा है तो आ जाएगा बाइक तुम्हारा। निर्मल बाबा जी की। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं रेवाड़ी हरियाणा से आई हूँ और बाबा जी मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से भी प्रणाम। बाबा जी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। गर्मी की छुट्टियों में मेरे बच्चे कहने लगे कि हमें पापा जी घुमा के लाओ। 15 जून को हम घर से निकले तो बाबा जी मैं आपकी फोटो साथ लेके निकली कि बाबा जी जैसे सुरक्षित हम घर से जा रहे हैं वैसे सुरक्षित वापस आ जाए। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो पहले नैनीताल और फिर हरिद्वार और फिर तुम्हें 4 धाम की यात्रा करा के लाता हूँ। तो बाबा जी हम 16 तारीख को नैनीताल से जब चल रहे थे, हरिद्वार पहुंचने वाले थे तो 40 किलोमीटर पहले ही हमें पुलिस वालों ने बैन लगा के रोक के बताया कि वहाँ पे जल आया हुआ है, आप लोग वापस चले जाए। बाबा ये आपकी कृपा नहीं थी तो और क्या था कि हम सुरक्षित घर वापस आ गए। बाबा नहीं, हम भी अटक जाते तो पता नहीं बाबा जी उस दिन क्या हो जाता। बाबा जी उस दिन के बाद मेरे हस्बैंड का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपके ऊपर। अब मुझे कहते हैं कि हर पूर्णवासी पे और हर समागम में बाबा जी के दर्शन कराने में तेरे को ले जाया करूंगा। वरना बाबा जी कभी जल्दी से साथ नहीं जाते थे। बाबा जी मेरे हस्बैंड पर, मेरे दोनों बच्चों पर कृपा कीजिए। बाबा जी कृपा कीजिए। जय निर्मल बाबा दरबार की। मैं बाबा कल अपने घर से बैग लेकर चला, पॉकेट में पैसा रखा था और आगे चलता गया, पता नहीं पैसा पीछे से कैसे गिर गया और एक छोटा बच्चा पीछे से दौड़ कर आया कि अंकल ये आपका पैसा गिर गया है। और हम समझ भी नहीं पाए कि बेटा कैसे पीछे से दौड़ करके आके हमको बाबा पैसा दिया कि अंकल आपका पैसा गिर गया, इसको ऊपर रख लीजिए। बाबा मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ 22-23 साल से हम लोग
हाँ, हमारी फाइल शासन में जाके लौट आ रही है। बाबा कृपा करें, हम लोग 115 लोग हैं बाबा, मेरे साथ 5 लोग आए हैं, जौनपुर से हम लोग आए हैं बाबा, कृपा करें हम लोग रेगुलर हो जाए बाबा। बाबा की जय। प्रणाम बाबा जी, मैं विजय कुमार बदलानी भीलवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। मेरे बेटे ने होटल मैनेजमेंट के लिए अर्जी लगाई थी, पर पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही थी। रात की 11 बज गई, दूसरे दिन आखिरी तारीख थी। मैं आपका ध्यान करके सोया और पता नहीं कैसे सुबह मेरे 4 लाख रुपए की व्यवस्था हो गई। ये सब आपकी व्यवस्था थी, आपका आशीर्वाद था बाबा जी। मेरी बहनों पर और मेरे भाइयों के परिवार पर बहुत आशीर्वाद बनाए रखें। मेरा एक बेटा एक बेटी है, उसके ऊपर कृपा करें बाबा जी, कृपा करें बाबा जी, कृपा करें। बाबा जी आपको सत सत नमन। बाबा जी मैं बिहार की रहने वाली हूँ, एक डिहरी में, दिल्ली में एयरफोर्स में मेरे आदमी काम करते हैं। बाबा जी इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। मैं जुलाई 11 से जुड़ी हूँ आपसे। बाबा जी इनका एक्सीडेंट 16 जनवरी 12 में हुआ था। बाबा जी डॉक्टर भी हाथ उठा लिया था, बोला कुछ नहीं होगा भगवान भरोसे। बाबा मैं आपका नाम लेती रही, मैं इतना सारे परिवार दुखित थे। बाबा मेरे बच्चे भी नहीं हैं, मैं 3 भाई 1 बहन ही हूँ। बाबा सब लोग इतना बस आप ही का नाम लेते रहे। बाबा आज बिल्कुल ठीक है, बस बोलने में प्रॉब्लम है इनको बाबा जी, और सब ठीक है। बाबा बच्चे नहीं हैं, आप वो दे दीजिए बाबा, मैं बहुत दुखित हूँ। सब कुछ है बाबा, बस बच्चे एक नहीं है बाबा, सब कुछ आप दिए हैं। बाबा मैं गुरु पूर्णिमा को आपके पास गई थी और इनकी पोस्टिंग जोधपुर आ गई है बाबा जी। रुकने का तनिक भी चांस नहीं था। हम लोग इतना प्रार्थना किए आपसे, इतना विश मांगे। बाबा जी मैं पूर्णिमा को गई थी, वहाँ गुड़गांव में जो आपका था, और मैं सोमवार को था, मंगलवार को ये ऑफिस गए, पता चला पोस्टिंग कैंसिल होगी। बाबा आपकी बहुत कृपा है हम लोग पर, हम लोग सब बहुत मानते हैं आपको। दोपहर में शाम को आपका प्रोग्राम देखते हैं बाबा जी, कृपा करिए। बाबा जी के चरणों में शत नमन, गुरुदेव के चरणों में शत नमन। बाबा जी आपकी कृपा है कि मैं आज कितनी बार मैं समागम में आई हूँ, पर मेरा नंबर नहीं लगता था। बाद में सोचती थी कि यार बैड लक हो गया, बाबा जी ने बुलाया नहीं। आज आपने सबसे पहले बुला लिया बाबा जी, मैं लेट भी हो गई थी तब भी आपने मेरा नंबर लगा दिया। बड़ा एक्सपीरियंस ये है गुरुदेव कि अभी एक हमारी 1 बीघा जमीन है नोएडा में, उसमें से अभी गवर्नमेंट का जो धारा लगी हुई थी कोई मुआवजे वाली, वो हट गई है। गुरुदेव उसकी रजिस्ट्री कराना, कृपा करना बाबा जी। आज तक जीवन में खुशियां नहीं पाई, मैं सेटिस्फाइड लाइफ चाहती हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ को सेट करो गुरुदेव, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मनचाही जॉब दिला दो मुझे, जहां मैं चाहती हूँ। आज तक जहां जहां गई हूँ वहीं पॉलिटिक्स करके मुझे निकाल दिया गया। गुरुदेव कृपा करो, मेरे से कोई गलती, कोई पाप, कोई अपराध हो गया हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करे और मुझे सर्वगुण संपन्न करो, प्रोफेशनल कैलिबर दो कि मैं सर्वाइव कर सकूं प्रोफेशनल लाइफ में। मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है गुरुदेव, कृपा करो माता पिता में सच्चा प्रेम रहे और मेरी जिंदगी में सच्चा प्रेम आए। शिव पर भी कृपा करना, मुझ पर भी कृपा कीजिए बाबा। मनचाही करा दो कि पूर्णमासी में आऊं तो बहुत बड़ी जॉब का एक्सपीरियंस लेके आऊं। बाबा जी जय निर्मल बाबा। निर्मल बाबा जी की जय। निर्मल बाबा जी मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। बाबा जी आप सबका उद्धार करते हो, हम पे भी कृपा करो बाबा जी। हम कर्जे से बहुत परेशान हैं बाबा जी, पूरा परिवार आपको रो रो के फरियाद करता है बाबा जी। बाबा जी सब पूरे परिवार पे कृपा करो बाबा जी, मेरे बच्चों पे कृपा करो। मेरे पति आपको बहुत मानते हैं बाबा जी, बहुत भक्त हैं आपके, उन पे कृपा करो बाबा जी। हमारा कारोबार सही चले, बस उसमें तरक्की और बरकत दियो बाबा जी। जय निर्मल बाबा जी की। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji।